वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई मास महाराजा रवि तेजा की फिल्म यानी कि भरता महाशैलुकु विघ्नपति के बारे में। फिल्म की अगर मैं बात करूं तो अब तक संक्रांति पर जितनी फिल्में मैंने देखी हैं उसमें से अगर मैं कहूं तो एक पराशक्ति फिल्म ऐसी है कि जो थोड़ी सी सीरियस काइंड ऑफ फिल्म थी, तो उस फिल्म को अगर हम साइड में रखते हैं, बाकी तीनों फिल्म की अगर मैं बात करूं तो राजा साहब की, मनशंकर वरप्रसाद गारू की और इसकी BMW यानी कि भरता महाशैलुकु विघ्नपति की, तो इन तीनों ही फिल्मों में से अगर मैं एंटरटेनमेंट की बात करूं, स्क्रिप्ट, कंटेंट, स्टोरी, स्क्रीन प्ले को साइड में रखते हैं, जस्ट एंटरटेनमेंट की बात करूं, फन की बात करूं, कौन कितना अच्छा टाइम पास कर पा रहा है, कौन कितना फन ऐड कर पा रहा है फिल्म देखते समय, भले ही वो एक बार देखते समय ही क्यों ना हो, उसकी अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि मेरे लिए अभी तक पर्सनली BMW यानी कि रवि तेजा की जो फिल्म है, ये सबसे मैं कह सकता हूं कि अभी तक की बेटर, मैं कह सकता हूं कि एक एंटरटेनिंग फिल्म मेरे लिए पर्सनली साबित हुई है। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो इस फिल्म को देखते समय मैं सबसे ज्यादा हंसा हूं, मैं कह सकता हूं, स्पेशली फर्स्ट हाफ के अंदर इस फिल्म ने मुझे जो है ज्यादा एंटरटेन किया कंपैरेटिवली बाकी दो फिल्मों के मुकाबले। अब देखिए यहां पर अगर मैं बोल दूं तो पहले क्लियर कर देता हूं कि फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले के अंदर कुछ नहीं है, बहुत ही आउटडेटेड सा टेम्पलेट यूज किया गया है, बहुत ही रूटीन सी स्टोरी लाइन है, इसके अंदर कुछ भी नया आपको देखने को नहीं मिलेगा। ट्रेलर के अंदर अगर आपने देख लिया है ट्रेलर, तो जो दिखाया गया है वही फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। बट अच्छी बात यहां पर यह है कि यहां पर जो कॉमेडियंस हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशली यहां पर सत्या का जो कैरेक्टर देखने को मिलता है फर्स्ट हाफ के अंदर, सुनील का कैरेक्टर जो देखने को मिलता है, तो ये लोग मिलके जो है ना काफी सारे सीन्स को जो है फनी बना देते हैं। अभी देखिए पुरानी फिल्में भी हम आज की डेट में जब देखते हैं तो उन्हें देखते समय भी हमें आज भी हंसी आती है। तो बात यहां पे ये नहीं कि चीज कितनी रूटीन है, कितनी पुरानी है, बात यह है कि जो परफॉर्मेंस दी गई है, जो चीजें लिखी गई हैं, जो डायलॉग्स लिखे गए हैं, वो कितने फनी है। उस मामले में मैं कह सकता हूं कि BMW फिल्म काफी पॉइंट पर जो है एंटरटेनिंग साबित होती है। एटलीस्ट मैं कह सकता हूं कि फिल्म का फर्स्ट हाफ जो था वो बहुत ही एंटरटेनिंग था। फिल्म की जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो सेकंड हाफ के अंदर होती है, जहां पर सेकंड हाफ के अंदर अगेन अगर आप किसी भी तरीके की स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर फिल्म का जो भी प्लॉट है उसको लेकर कोई डेवलपमेंट अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो वो आपको सेकंड हाफ में देखने को नहीं मिलेगा। इवन सेकंड हाफ के अंदर अगर कॉमेडी की भी बात करूं तो वो भी बहुत ही मतलब पार्ट्स में काम करता है। वो थ्रू आउट द कॉमेडी जो फर्स्ट हाफ में थी वो सेकंड हाफ में नजर आती नहीं है, बहुत ही बेसिक हो जाता है चीजें। इवन राइटिंग के अंदर भी, कॉमेडी के अंदर भी चीजें बहुत ही रूटीन हो जाती हैं, जहां पर स्टोरी कुछ भी आगे नहीं बढ़ रही है। इवन अगर आप देखोगे तो जस्ट कुछ मोमेंट्स या फिर कहें फनी मोमेंट्स क्रिएट करने की कुछ फॉर्मूलाज जो पहले काम कर चुके हैं उन्हें फिर से रिक्रिएट करने की जो है कोशिश की गई है। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो तो रवि तेजा की जो धमाका फिल्म आई थी श्रीलीला के साथ, उसमें गाना आता है पल्सर बाइक नाम का, जो कि बहुत ही ऑलरेडी पॉपुलर था और उस गाने के आने का काफी पॉपुलर हुआ और उस फिल्म को भी उसने काफी बूस्ट दिया था। तो सेम यहां पर भी आप इस फिल्म के अंदर देखोगे तो यहां पर एक कार्तिक दीपम नाम का एक सॉन्ग है जो ऑलरेडी उसका डीजे वर्जन जो है काफी पॉपुलर है। इवन अगर एक रील भी रिसेंटली कुछ महीनों पहले पॉपुलर हुई थी तो उस गाने को जो है यहां पे यूज किया गया है, जिससे कि वो अगेन उस चीज को बज़ मिल सके, उस चीज को बूस्ट मिल सके। बट यहां पर अगर आप देखोगे तो वो चीज साफ फील होती है कि बहुत ही फोर्स फिटेड सी जो है यहां पे ऐड की है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मजा नहीं आता है, उस गाने के दौरान जो डांस हमें देखने को मिलता है, जो मोमेंट है वो फन है, वो उसमें फन है डेफिनेटली कहूंगा, बट चीजें ऑर्गेनिकली नहीं आती है, बहुत ही फोर्स फिटेड। मतलब सिचुएशन क्या चल रही है और उस सिचुएशन के बीच में जस्ट उस गाने को डालने के लिए वो बहुत ही फोर्सफुली जो है कुछ भी किया गया है, रैंडमली कुछ भी किया गया है। और वो ऐसे ही रैंडम चीजें गानों के मामले में आपको थ्रू आउट द फिल्म देखने को मिलती है। फिल्म के अंदर जो सॉन्ग्स देखने को आपको मिलेंगे वो बहुत ही रैंडमली आते हैं। सॉन्ग्स की जो प्लेसमेंट यहां पर है वो बहुत ही खराब है। इस फिल्म का जो एक और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मैं कह सकता हूं वो है इसका क्लाइमैक्स, जो अगेन सेकंड हाफ को और ज्यादा कमजोर कर देता है। क्लाइमैक्स के अंदर रवि तेजा का कैरेक्टर जिस तरीके से भी इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है, सेटल करने की कोशिश करता है, वो ना ही कन्विंसिंग फील होता है और ना ही एंड में जाकर सेटिस्फाइंग फील होता है। इवन लास्ट में रवि तेजा का कैरेक्टर हमारे सामने जो भी चीजें बोलने की कोशिश करता है, जो भी समझाने की कोशिश करता है, उसे सुनकर बस दिमाग में यही आता है कि भाई ठीक है वो चीज हम समझ गए, बट ये कैरेक्टर हमें ये क्यों समझा रहा है। मतलब थ्रू आउट द फिल्म हमने उस कैरेक्टर के अंदर ऐसा कुछ देखा ही नहीं कि वो कुछ बोले और हमें वो जो है कनेक्ट कर जाए। तो वो रवि तेजा के कैरेक्टर के अंदर मैं कह सकता हूं कि वो चीज फिल्म की राइटिंग के अंदर नजर नहीं आई। हाँ डेफिनेटली रवि तेजा ने कुछ पोर्शन में अगेन एक्सप्रेशंस अच्छे दिए हैं, फनी एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं फिल्म के अंदर। उनकी कॉमिक टाइमिंग भी काफी समय बाद इस फिल्म में अच्छी क्लिक हुई है, बट स्टिल एक कैरेक्टर जो भी फिल्म के अंदर एक नैरेटिव सेट कर सकता था, वो ऐसा कुछ जो है इस फिल्म के अंदर हमें राइटिंग में जो है देखने को नहीं मिला है। इवन अगर मैं डिंपल हयाती के भी कैरेक्टर की बात करूं तो एक पॉइंट पर लगा कि नहीं ये कैरेक्टर के लिए कास्टिंग सही नहीं है, फिर आगे जाके लगा कि हाँ कैरेक्टर के हिसाब से कास्टिंग सही है, बट
बट स्टिल अगेन मैं कहूंगा कि राइटिंग वाइज देखिए कैरेक्टर के अंदर वो इनोसेंस है, वो सेंसिटिव एक कैरेक्टर है, बट उसके अंदर वो पॉजिटिवनेस है। बट अगर आप देखोगे तो वो चीजें से बोलकर ही हमें जो है बताई गई है, कैरेक्टर को देखकर हमें वो फील नहीं होता है कि भाई अगर इस कैरेक्टर को सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा। तो वो जो एक डर बनता है या फिर वो डर जो रवि तेजा फील कर रहा है वो हमें भी थोड़ा फील होना चाहिए था, जिस कारण से हम भी थोड़ा कुछ कहानी के साथ कनेक्ट होते। तो वो चीज जो है यहां पर राइटिंग के अंदर से मिसिंग थी। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर फिल्म की कहानी क्या बोलने की कोशिश कर रही है, क्या नैरेटिव है इस फिल्म का, क्या मैसेज ये फिल्म देने की कोशिश कर रही है, उन सभी चीजों को अगर आप इग्नोर करो, उनको बिल्कुल ही सीरियसली ना लो, क्योंकि मेकर्स ने भी, डायरेक्टर साहब ने भी उन्हें कहीं सीरियसली लिया नहीं है, उसे सीरियसली ना लेते हुए जस्ट क्या कॉमेडी चल रही है, फन के लिए, टाइम पास के लिए अगर आपको देखना है तो मैं कह सकता हूं डेफिनेटली इस फिल्म को आप एक बार जरूर देख सकते हो। कॉमेडी के मामले में अगर एक कॉमेडी फिल्म के तौर पर इसे देखा जाए तो डेफिनेटली ये फिल्म काफी जगहों पर जो है इंप्रेस करती है। स्पेशली जो कॉमेडियंस यहां पर लिए गए हैं, सत्या, यहां पर वेनेला किशोर, सुनील, इन सभी का काम फिल्म के अंदर बहुत ही अच्छा है। और मैं कह सकता हूं कि रवि तेजा की रिसेंटली जितनी भी फिल्में आई हैं उनमें से ये एक बेटर और एक एंटरटेनिंग फिल्म में से कह सकता हूं। अब पता नहीं बॉक्स ऑफिस पर इसका क्या रिजल्ट वगैरह रहेगा, बट हाँ मैं इसे कह सकता हूं कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, टाइम पास के लिए डेफिनेटली इस फिल्म को एक बार जरूर देखा जा सकता है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली तो आपको फिल्म पर्सनली कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।